हम दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। आज के मजमून का उन्वान है जो बढ़ के हाथ में ले ले। लिखते हैं, अमरीकी नशरियाती अदारे CNN की नशरियात जब शुरू हुई तो बहुत मुखालफत की गई कि ये तो हमारी नस्लों को ख़राब करने की साजिश है और कौम अखलाक से गिरकर बेराह रवि की खाई में गिर जाएगी। फिर यार लोगों ने हौसला दिया कि खुद अमेरिका के एक शहर में कई कई चैनल 24 घंटे चलते हैं, फिर भी इनके दफ्तर बारौनिक हैं। लोग कामकाज की तरफ कुशां कुशां दौड़े जाते हैं। इनके बच्चे बढ़ते भी हैं और पोजीशन भी ले लेते हैं। दूसरे ये कि यहाँ चलने वाली भारतीय फिल्मों से तो ये CNN अच्छा है कि अमेरिका का सबसे बेज़रर अदारा है। फिर चंद बरस तक कई मुल्कों के प्रोग्राम खामखा ही देखे जा सकेंगे और वहाँ पर बच्चों को सुलाकर रात 12 बजे चलने वाले प्रोग्राम तो यहाँ दिन दहाड़े देखे जा सकेंगे। तो फिर ज़रा सुकून हुआ। ठीक है, अमेरिका एक बड़ा मुल्क है और अपने प्रोपेगेंडे से दुनिया को मरूब करना चाहता है। अब हम और क्या मरूब होंगे, हम तो बाकायदा मरगूब व मजरूब हैं। CNN बेचारा हमारा क्या कर लेगा। एक ही तरह के प्रोग्राम सुबह के औकात में फारग लोगों के लिए और वही प्रोग्राम फिर शाम में फरागत पाने वाले लोगों के लिए। हमारे यहाँ जब PTN फिल्में चला रहा होता है तो इस वक्त वो अपने नन्हे बच्चों और घरों में बैठी खानादार ख़वातीन के लिए प्रोग्राम पेश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके यहाँ वो वक्त आदमियों को दफ्तर और बड़े बच्चों को स्कूल भेजकर घर की देखभाल के दौरान TV पर नज़रबाजी का होता है। खैर, हम आजकल अपने पुराने अदाकारों से मुतारफ़ हो रहे हैं। लाहौर में बैठकर आप चाहें तो PTV पर देखें, PTN देखें, अमृतसर पहुँचें या अपना वीडियो चला लें। मुल्तान में बीकानेर से नशरियात आ रही होती हैं और पिंडी में जम्मू से। हमसाया मुल्क भारत ने एहतियात ये की है कि सारे स्टेशन हमारे बॉर्डर के साथ लगा दिए। अब तो ज़माना सकाफती यलगार का है, पर्दे चाक करने का है, खाना नशीनी और पर्दादारी का नहीं। दुनिया सिमट रही है। भुट्टो ने अपनी नशरियात दुनिया को सुनाने के लिए 1000 वॉट का ट्रांसमीटर लगा दिया। बेटी ने दुनिया की खबरें हम तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया, मगर जब इसकी अपनी रुखसती हुई और निगरान हुकूमत ने जगह संभाली तो यही CNN 4 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। बहरहाल, मुझे इस वक्त CNN से चलने वाली चंद मालूमाती फिल्मों का जिक्र करना है। इन फिल्मों के लिए मवाद मेरे अपने मजहब और मेरी अपनी तहजीब ने फराहम किया है। ये इल्म मेरा था जिस तक तहकीक के ज़रिए गैर पहुँच गए। पहली फिल्म में उन्होंने बताया कि ज़मीन पर सोने के क्या फ़वाइद हैं। हम ज़मीन पर सख्त बिस्तर बनाकर लेटते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन से बेहतर हार्ड बेड नहीं बनाया। आजकल के इस खिंचाव और कुशाकुश के ज़माने में पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द आम है। जदीद मेडिकल साइंस हमें ज़मीन पर सोने का रास्ता दिखाती है और हम जदीद अलूम के पीछे भागने वाले भूल जाते हैं कि हम तो हैं ही मोहम्मदी बिस्तर पर सोने वाले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी खजूर की चटाई इस्तेमाल की और खाक नशीनों को अर्श पर बुराजमान कर दिया। अब CNN मुझे मेरा भूला हुआ सबक याद दिला रहा है। दूसरी फिल्म में तस्बीह हाथ में रखने के फ़वाइद बयान किए गए थे। तस्बीह के दाने शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान से गिनते गिनते हम कहीं और होते हैं और यहाँ अल्लाह का बनाया हुआ ये मुकम्मल और मरबूत निज़ाम बदन अपना काम कर रहा होता है। उंगलियों की ये हरकत दरअसल हमारे दिल की धड़कन के लिए एक वर्जिश का काम कर रही होती है। अल्लाह ने ज़्यादा लोग दाएं हाथ से काम करने वाले बनाए हैं और जो लोग दाएं हाथ में तस्बीह रखें वो दाने पर दाना गिरा रहे हों, वो अपने दिल की तक़वियत का बाइस बन रहे होते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने तस्बीह चलाने के कुछ और फ़वाइद भी मालूम कर रखे हैं, जिनमें कुछ ख्वाहिशात का हद से बढ़ जाना भी शामिल है, जिन पर कुछ मर्द फ़ख्र भी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि तस्बीह फेर कर पढ़ने वाली ख्वाहिशात को दबाना और अपने आप को तवाज़न में रखना ही दरअसल असली मर्दानगी है। एक तीसरी फिल्म हाथ से खाना खाने के बारे में थी और हाथ से भी ऐसे खाने को आपस में गडमड करना, मिक्स करना और जिसे कहते हैं ना
کچول کچول کے کھانا، اس کے بڑے فوائد ہیں، جیسے کشمیری لوگ چاول اور دال یا دہی ہر نوالے کے بعد آپس میں رلا ملا کے کھاتے ہیں۔ پھر کھانا ختم کر کے انگلیاں چاٹنا بھی فلم میں دکھایا گیا کہ اس طرح کھانے سے انگلیوں کی پوروں سے ایک لعاب سا نکلتا ہے جو نظام ہضم کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں حیران ہوں، ان لوگوں نے سنت کی پیروی پر فلم بنا ڈالی اور ہمیں بھی بتا دیا کہ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے اپنے عمل سے ایک سائنسی سچائی بتا دی جس تک غیروں کی رسائی اب ہوئی ہے۔ میں بھی ان فلموں سے محروم رہ جاتا، مگر انجم پرویز نے مجھے ان کی طرف راغب کیا۔ انجم ایک ریڈیو انجینئر ہے اور رات دیر سے آتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں زندگی عروج پر ہوتی ہے، جسے ہم پیک آورز کہتے ہیں۔ ہم اس وقت اس خرگوش کی نیند سو رہے ہوتے ہیں جس نے گھوڑے بھی بیچ دیے ہوں۔ دراصل علم کسی کی میراث نہیں، علم تو ہمارے چاروں طرف ہے، جو کتابوں کے علاوہ بھی مل جاتا ہے۔ ہم اپنی جہالت کی مستی میں اس طرف دیکھتے ہی نہیں۔ یہاں مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ میں ایک دفعہ کسی گرجا گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ کسی خاتون مبلغ کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ میں گرجا کے اندر چلا گیا۔ میں نے سوچا مسجد میں جا کر کون سا مسلمان بن گیا ہوں جو گرجا میں جا کر عیسائی ہو جاؤں گا۔ بے دھڑک اندر گیا۔ وہ کہہ رہی تھی ایک نوجوان امریکی ویتنام کی جنگ میں حصہ لے رہا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں پیچھے شکاگو میں اس کی منتظر تھی۔ بیٹا ہر ماہ اپنی تنخواہ کا چیک ماں کو بھیجتا۔ ماں کو یہ تو پتا تھا کہ یہ کوئی کام کی چیز ہے، مگر یہ دراصل ہے کیا، یہ اسے معلوم نہ تھا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نوبت فاقوں تک پہنچی۔ بڑھیا مر گئی۔ محلے داروں نے ایک دن دروازہ توڑا تو یہ جان کر حیران ہو گئے کہ بڑھیا لاکھوں کے چیک پاس رکھ کے بھی فاقوں سے مر گئی۔ وہ یہ چیک کیش نہ کرا سکی۔ اللہ کی ہدایت بھی ہمارے پاس چیک کی صورت میں آتی ہے، ہم اسے طاق میں سجا دیتے ہیں اور کیش نہیں کراتے، اور بڑھیا کی طرح جہالت کا عفریت ہمیں بھی نگل لیتا ہے۔ یہ تھا آج کا مضمون، جو بڑھ کے ہاتھ میں لے لے۔ یہ لیا تھا ہم نے کتاب آمنا سامنا سے، جسے لکھا تھا دلدار پرویز بھٹی نے۔ انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ہفتے گوشۂ مضمون میں پھر ملاقات ہوگی۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔